मोदी के विदेशी दौरे पर कन्हैया का सवाल। देश में संसद चल रही है और पीएम विदेशी दौरे पर। देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, मोदी विदेशी दौरे पर है। लगता है कि मोदी के शरीर में वास्को डी गामा की आत्मा आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देश में आए हैं प्रधानमंत्री, टीवी पर ब्रेकिंग चल रही है। वास्को डी गामा, भगोड़ा चैंपियन और संसद से परहेज, कन्हैया का तंज या सच्चाई का आईना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश लौट आए हैं। जी हां, आप चौंके मत, देश के न्यूज चैनलों पर यह ब्रेकिंग न्यूज चल रही है जैसे कोई विदेशी डेलीगेशन भारत आया हो, कभी ब्राजील तो कभी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो से लेकर अर्जेंटीना और नामीबिया तक, और अब सीधा लंदन और फिर मालदीव। लेकिन सवाल यह है कि ये दौरों की लिस्ट है या किसी परदेशी व्यापारी की यात्राओं का इतिहास। और अब तो कांग्रेस ने तंज कसते हुए इसे भगोड़ागिरी का नाम दे दिया है। कन्हैया कुमार का बयान तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कन्हैया कुमार ने हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके देश में आने पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। देश में पधारे हैं, वो वास्को डी गामा हो गए हैं। संसद का सत्र चले तो वो भाग जाता है। अगर भगोड़ागिरी कोई खेल होता तो हमारे साहब चैंपियन होते। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल क्यों इतना तीखा बयान कन्हैया कुमार दे रहे हैं, लेकिन उनकी बात में सच्चाई है। 6 जुलाई ब्राजील में G20 से इतर सम्मेलन, 9 जुलाई नामीबिया में प्रोजेक्ट चीता की समीक्षा, 11 जुलाई घाना में डिजिटल डिप्लोमेसी और भारतीय डायस्पोरा के साथ संवाद, 13 जुलाई त्रिनिदाद व टोबैगो विश्व हिंदी सम्मेलन में भागीदारी, 15 जुलाई अर्जेंटीना ब्रिक्स प्लस शिखर सम्मेलन, 18 जुलाई वापसी की खबर और फिर सीधा ब्रिटेन के लिए रवाना, 21 जुलाई मालदीव में द्विपक्षीय वार्ता और रक्षा सहयोग। अब सवाल ये उठता है कि इतनी यात्राएं किस लिए? क्या विदेश नीति इतनी जरूरी हो गई है कि संसद का मानसून सत्र भी कम पड़ जाए, या फिर सच में जैसे कन्हैया ने कहा संसद में सवालों से बचने का ये कूटनीतिक बहाना है? आप जानते हैं कि 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है। जब देश महंगाई बेरोजगारी मणिपुर से लेकर संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव तक के सवालों से जूझ रहा है, तब देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर है। कांग्रेस के तेवर उग्र है और विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार संसद को जवाबदेही से बचने के लिए हल्के में लेती है, और जब प्रधानमंत्री देश में रहते हैं तो संसद में नजर नहीं आते, और जब संसद चलती है तो वो विदेश में होते हैं। तो सवाल यही कि क्या देश की विदेश नीति संसद और जनता की जवाबदेही से ज्यादा अहम हो गई है? कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी की तुलना वास्को डी गामा से की, तो हम कुछ बातें गामा के बारे में बताते चलते हैं जिससे आपको जानने में आसानी होगी। वास्को 14वीं सदी के पुर्तगाली यात्री थे जिन्होंने कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में व्यापारिक राह खोली थी। वो व्यापारी थे, भारत को व्यापार की मंडी समझते थे, और अब कन्हैया ने मोदी पर भी तंज कसते हुए यही कहा। हमारे प्रधानमंत्री भी उसी व्यापारिक मानसिकता से चलते हैं, घूमते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। बात में दम इसलिए भी है क्योंकि पीएम मोदी के हर दौरे में एक इवेंट जरूर होता है। किसी देश में मंदिर की आधारशिला, कहीं इंडिया हाउस का उद्घाटन, कहीं प्रवासी भारतीयों से संवाद और कहीं ग्लोबल इंडिया का नारा। लेकिन संसद में एक भी दिन बोलना असंभव सा लगता है। मणिपुर में अभी भी शांति नहीं, बेरोजगारी की दर अब भी चिंताजनक, महंगाई पर सरकार की कोई ठोस घोषणा नहीं, और संसद में महाभियोग की बातें उठ रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मौन है, या यूं कहें विलुप्त है। कभी ब्राजील, कभी लंदन, अब मालदीव। मोदी जी का विदेशी दौरा का कैलेंडर देखिए तो ऐसा लगे कि जैसे कोई घुमक्कड़ ब्लॉगर है। कभी समुद्र किनारे फोटोशूट तो कभी विदेशी धरती पर मोदी किनारे। लेकिन भारत की संसद में जहां उनके जवाब देना होता है वहां उनका नो कमेंट्स मोड ऑन हो जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री का काम लोगों से संवाद करना नहीं बल्कि सिर्फ ग्लोबल सेल्फी लेना रह गया है? ये बयान भले ही व्यंग्य हो, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाए तो यह मोदी सरकार के उस व्यवहार की आलोचना है जो जवाबदेही से दूरी बनाकर चलती है। तो अगली बार जब टीवी पर देखिए कि प्रधानमंत्री विदेश रवाना हुए या देश लौट आए, तो खुद से पूछिए देश में कौन जरूरी है, जनता की आवाज या विदेशी तालियां? क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता की असली परीक्षा संसद में होती है, कैमरे के सामने नहीं। और अगर प्रधानमंत्री देश की संसद से ज्यादा प्यार विदेश की पब्लिसिटी से करने लगे तो फिर वाकई कन्हैया की बात में दम है। वास्को डी गामा के बाद भारत को फिर से एक घुमक्कड़ प्रधानमंत्री मिल गया है।